विभाग को लेकर के आपके द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस तरह के दिशा निर्देश थे और क्या आपको क्या लग रहा है किस तरह से स्वास्थ्य महकमा काम कर रहा है यूपी में? देखिए, आज दिशा की बैठक थी जिले की, तो सर्वप्रथम जो दिशा बैठक में अधिकारियों के द्वारा जवाब आए, पहले उसे ही बताऊंगी मैं कि सर्वप्रथम जब सीएमओ मैडम ने जवाब देना शुरू किया तो वो बताती है कि हमारे पास हैंड्स नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। तो उसमें सबसे पहला सवाल ये होता है कि जब मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसी आई हुई है, जिसको ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं, उसके बाद भी उन पदों पे क्यों नहीं उनको भरा गया? तो उसके रिकॉर्ड्स भी प्रॉपर तरीके से नहीं दिए गए हैं, जिसको मैंने लेटर के माध्यम से रिटर्न में मांगा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिले का निरीक्षण किया था जिले अस्पताल का, वहाँ पे अभी भी हमारे पास कोई कंप्यूटर और सॉलिडिफाई वे से रजिस्ट्रेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है। हाथों से लिखा जाता है, डॉक्टर्स अपने पेशेंट के मरीजों के नाम हाथ से लिख रहे हैं, अटेंडेंस हाथ से लग रहे हैं, कहीं पे भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके रिकॉर्ड में है। मैंने पिछले सत्र के दौरान इनसे ये भी रिपोर्ट मांगी थी कि हमारे कितने मरीज़ हैं जो रेफ़र होते हैं और कितने हैं जिनको आप रेफ़र कर रहे हैं, उनके कारण क्या है। जब आपके पास पंजीकरण जो है वो हाथों से लिखा हुआ है तो रेफ़र तो आप कभी बता ही नहीं सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ऑफिशियल तरीके से पंजीकरण हो, पेशेंट्स कितने रजिस्टर हो रहे हैं, रेफ़र हो रहे हैं, कौन कौन से डॉक्टर्स आ रहे हैं, किस विभाग के डॉक्टर्स हैं, उनके अटेंडेंसेस जो हैं वो भी ऑनलाइन लगाए जाए, ताकि हमें प्रॉपर तरीके से हम, और सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या है वो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस वार्ड के सेग्रीगेशन को लेकर के है। यहाँ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ को नॉर्मल वार्डों में रखा जा रहा है, जिससे आने वाले समय में ये घातक बीमारी बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर सकती है। तो इसके लिए भी ये पूछा गया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और आगे आने वाले समय में जब तक आप नहीं पता कर सकते कि वो जिस भी बीमारी से मरीज़ आ रहा है वो इन्फेक्शियस है कि नहीं है, तो उसके लिए एक अलग से क्वारंटीन रूम बनाना जो है और उसको मैनेज करना, ये जिम्मेदारी है विभाग की और इसको इन्हें करना चाहिए। क्या उनके जवाब से आप संतुष्ट हुई? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, और उनके पास जवाब थे भी नहीं, क्योंकि वो तो पूरी कार्यवाही में आ गया, दैट विल बी ऑन रिटर्न, और अगर आप लोग मांग करेंगे तो वो मिल भी जाएगा। तो एनी हाउ मुझे ऐसा लगता है कि जवाबों को प्रॉपर ना दे पाना कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अनदेखा करना है। मैम, आप लगातार हाउस में भी इस तरह के क्वेश्चंस पुट अप कर रही हैं, लेकिन जो आपको ज़मीनी हकीकत दिख रही है वो किस तरह से आपको नज़र आ रही है? देखिए, ज़मीनी हकीकत ये है कि जो सबसे बड़ा बजट के साथ स्कीम जो जल जीवन मिशन चल रहा है, धरातल पे उसका कोई सरपैर नहीं है ना। अगर कहीं टंकियाँ बनी हैं तो उसकी पाइपलाइंस नहीं बिछी हैं, कहीं पाइपलाइन बिछी है तो वहाँ पे नल नहीं लगे हैं, और अगर कहीं पे पूरी तरीके से फंक्शनैलिटी हो चुकी है तो वहाँ के पंप जल जा रहे हैं, और उन पंपों को सही करने में 15-15 दिन लग जा रहे हैं, और ऐसी अवस्था में पूरी की पूरी ग्राम सभा में हाहाकार मच रही है। तो ओवरऑल जो है, अगर हम बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं उनकी बात करें तो वो धरातल पे धाराशायी है, तो छोटी स्कीम्स जो हैं उनकी तो अवेलेबिलिटी के बारे में हम डिस्कस ही नहीं कर सकते।